नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें बढ़ गई है। जमीन पर कब्जे और रंगदारी के आरोप में कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट करने आवास पहुंची, लेकिन ढुल्लू अपने घर पर मौजूद नहीं थे। विधायक फरार बताए जा रहे हैं। वहीं महिला से यौन शोषण केस की जांच भी तेज हो गई है। हालांकि विधायक की पत्नी ने उन्हें साजिशन फंसाने का आरोप लगाया। धनबाद के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो कानूनी शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। जमीन पर कब्जा करने और मारपीट के केस में स्थानीय कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद चिटाही स्थित विधायक के पैतृक आवास पर बुधवार की सुबह पुलिस ने छापेमारी की। हालांकि उस वक्त ढुल्लू घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके घर से पुलिस ने 4 समर्थकों को गिरफ्तार किया है। मामला क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल बीजेपी विधायक पर अपने ही गाँव की जमीन पर कब्जे का आरोप है। ढुल्लू महतो पर मारपीट और धमकाने का भी आरोप है। एफआईआर दर्ज होने के बाद स्थानीय कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी हुआ। रंगदारी के साथ ही विधायक पर महिला के साथ यौन शोषण का भी आरोप है। 23 नवंबर 2018 को शिकायत के बाद कोर्ट में महिला का बयान भी दर्ज हो चुका है। आप वारंट दिखाइए या कोर्ट आपको आदेश किया है कि उसका घर में छापामारी करो, तो उसका भी तो कुछ पेपर आप दीजिए हमको, तो हम अपने गेट खोल देंगे आपको। कुछ नहीं, सिर्फ बोल रहा है कि ऊपर से आदेश है। नेता को, विधायक को बदनाम करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। इनसे बाघमारा की इनकी लोकप्रियता नहीं घटने जा रही है। बाघमारा का एक एक महिला, एक एक जनता, यहाँ के एक एक नौजवान माननीय विधायक श्री ढुल्लू महतो जी के साथ हैं और रहेंगे 24 घंटे उनके लिए। वैसे बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर पहले भी कई संगीन आरोप लगते रहे हैं। अपने इलाके चिटाही धाम में विधायक की ओर से बनवाए गए रामराज मंदिर भी सवालों में है, क्योंकि आरोप है कि मंदिर की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। हालांकि अपनी लोकप्रियता के चलते ढुल्लू विधायक निर्वाचित होते रहे हैं। धनबाद की बाघमारा सीट से ढुल्लू महतो लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। 2009 में जेवीएम, जबकि 2014 और 2019 में बीजेपी की टिकट से वे जीते। सेल की जोगीडीह कोलियरी में मजदूरी का काम भी कर चुके हैं ढुल्लू महतो। मजदूरों पर अत्याचार के खिलाफ साल 2000 में उन्होंने टाइगर फोर्स बनाया। इलाके के दबंग और प्रभावशाली नेता के रूप में होती है ढुल्लू महतो की पहचान। सत्ता बदलने के साथ ही वो सारे पुराने मामले अब खुलने लगे हैं और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यानी अब विधायक के पास एक ही चारा बचा है कि वो कानून के समक्ष या तो आत्मसमर्पण कर दे, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। कैमरामैन सहरमाद के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। गुमला में एक और किसान की खुदकुशी से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। मामले में कृषि मंत्री के गंभीरता दिखाने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। वहीं परिजनों को अब भविष्य की चिंता सता रही है। गुमला के किसान दिग्विजय कुमार की आत्महत्या ने एक बार फिर रांची तक सरकार को हिलाकर रख दिया। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया तो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एक्शन में आ गए। उन्होंने बेहद गंभीर मामला मानते हुए आला अधिकारियों से तमाम पहलुओं पर जांच की एक रिपोर्ट मांग दी। जो चुनौतियां हैं, जो सच है, उससे सरकार कभी मुंह नहीं मोड़ेगी, लेकिन एक बार रिपोर्ट सामने आ जाए। मंगलवार को बसिया प्रखंड के किसान दिग्विजय कुमार ने बानो और कनरीवा रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली थी। घटना स्थल से आधार कार्ड और एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उसने गरीबी से तंग आकर आत्महत्या की बात लिखी थी। परिवार के मुताबिक काफी दिनों से सरकारी राशन भी बंद है और लगातार खेती भी खराब हो रही थी। राशन 1 साल से नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ का आदमी कटवा दिए है संगा से हम लोग का। इधर दिग्विजय की बेटी समझ नहीं पा रही है कि पापा ने ऐसा क्यों किया और बेटा अब अपने भविष्य को लेकर परेशान है। पापा कुछ नहीं बोल रहे थे, पहले से अच्छा से पढ़ाएंगे, हम कुछ करेंगे बोल रहे थे। माँ अभी कोई रोजगार मिल जाता है तो माँ को ठीक है, और बाद में मेरे ग्रेजुएशन का खर्चा अगर सर देते हैं तो ठीक रहेगा। किसान की आत्महत्या से सिसकते ससिया गांव में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल और प्रशासनिक जांच के लिए परिजनों से मिलने डीसी पहुंचे। अब एसडीपीओ के नेतृत्व में एक जांच टीम इस सुसाइड का सच सामने लाएगी। किसी तरह का कर्ज उनके ऊपर नहीं था, लेकिन कुछ वो
तनाव में थे, मानसिक तनाव में थे। तो किस कारण से हुए तो इसकी विस्तृत जांच पुलिस के द्वारा और प्रशासन पदाधिकारियों द्वारा की जाएगी और प्रशासन के द्वारा हर संभव मदद की जा रही है। पिछले साल भी जुलाई में सदर थाना क्षेत्र के ढढौली गांव में किसान शिवा खड़िया ने फसल खराब होने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और अब एक और किसान की आत्महत्या ने सरकारी योजनाओं को सवालों के घेरे में ला दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से नौशाद और गुमला से सुशील कुमार की रिपोर्ट। बात दुमका की, जहां दरिंदगी की घटना सामने आई है। पति को पेड़ से बांधकर दरिंदों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। बड़ी बात यह है कि आरोपियों में मुखिया भी शामिल है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उपराजधानी दुमका में दरिंदगी, पति के सामने महिला से गैंगरेप। शाम को हटिया गई थी अपने पति के साथ में। उनका 3 लोगों ने पीछा किया और उनके पति को सागवान के पेड़ से बांध दिया और उनके साथ में बारी बारी से दुष्कर्म किया। दुमका में दरिंदों ने पति को पेड़ में बांधा और उसके सामने उसकी पत्नी से गैंगरेप किया। घटना काटीकुंड थाना क्षेत्र की है। दरअसल 17 फरवरी को पति के साथ महिला हाट से खरीदारी कर लौट रही थी। तभी रास्ते में सुनसान जगह पर पति को पेड़ से बांधकर महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद महिला अपने पति को लेकर किसी तरह घर चली गई, जिसके बाद 18 फरवरी को उसने काठीकुंड थाने में मामला दर्ज कराया। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी गोपी कांदर के नेमोडी के रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, गिरफ्तार दरिंदों में एक मुखिया भी शामिल है। तीनों अभियुक्तों में से एक अभियुक्त जो है गोपीकांदर थाना क्षेत्र के तीनों रहने वाले हैं, जो कि नामोडी ग्राम के हैं और आपस में संबंधित हैं। और उनमें से एक व्यक्ति मुखिया भी है वहाँ पे। दरिंदे सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन दरिंदगी की इस घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि जिसे लोगों ने अपना जनप्रतिनिधि चुना वही आबरू का लुटेरा निकला। पंचम कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। रांची नगर निगम ने 2276 करोड़ का प्री बजट पारित किया है। बजट में शहर के विकास के लिए कई योजनाओं का प्रावधान किया गया, वहीं रेवेन्यू जनरेशन पर भी जोर दिया गया है। रांची के विकास के लिए नगर निगम ने 2276 करोड़ का बजट पारित किया। इसमें निगम की अनुमानित बजट राशि 205.44 करोड़ रुपए है, जबकि गैर योजना मद में सरकार का सहयोग 44.63 करोड़ है। योजना मद में सरकारी सहायता 620.93 करोड़, जबकि केंद्र सरकार की सहायता राशि 653.06 करोड़ है। बजट में पेयजल, साफ सफाई, पार्किंग, नाली, सिटी बस और शिक्षण संस्थानों के विकास का प्रावधान है। अलग अलग जो विकास योजना, रोड है, नाली है, सड़क है, बिजली है, कौशल विकास है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छता के लिए टॉयलेट की अगर हम बात करते हैं, ऐसे तमाम योजनाओं को जोड़ते हुए, सिटी बस को जोड़ते हुए इस बार खास तौर पर हम लोग ने एजुकेशन के क्षेत्र के लिए भी प्रावधान रखे हैं, ताकि रांची में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उनको साफ सफाई, पानी, टॉयलेट ऐसा हम लोग व्यवस्था कर पाएं। बजट में आय में वृद्धि पर जोर दिया गया। साथ ही अगले साल घाटे के बजट को फायदे का बजट बनाने की कार्य योजना बनाई गई। इसके लिए सरकार से कई तरह के ट्रैक्स की मंजूरी मांगने का भी फैसला लिया गया। साथ ही फूड वैन के रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों को दूर करने और हॉस्टल लॉज के लिए नक्शा की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला भी लिया गया। आज की बैठक में कुछ विशेष प्रावधानों को भी हम लोगों ने स्वीकृत करने का काम किया, जिसमें रांची में जो हॉस्टल है, जो लॉज है, उसमें नक्शा की जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त करने का काम किया, जिससे कि शहर में सभी वैध हॉस्टल्स रहे और उससे जो रेवेन्यू की प्राप्तियों से नगर निगम मजबूत बने। प्रोफेशनल टैक्स जैसे है, स्टेडियम मल्टीप्लेक्सेस पे भी कुछ टैक्सेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन के जैसे जो सर्टेन परसेंटेज जो है नगर निगम एरिया में होने वाले रजिस्ट्रेशन का परसेंटेज का भी प्रावधान है नगर निगम को देने का, वो चीज़ों पे चर्चा हुई। निगम की स्टैंडिंग कमेटी से पारित प्री बजट को अब परिषद में रखा जाएगा, लेकिन इस बजट से रांची के लोगों को शहर के विकास की उम्मीदें हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का पद अब तक खाली है और इसे लेकर जेएमएम लगातार बीजेपी पर हमलावर है।
बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है। इधर इस कयास पर जेएमएम ने हमला बोला। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बीजेपी को जनादेश का सम्मान करने की नसीहत दी। इधर बीजेपी ने जेएमएम पर पलटवार किया। केंद्रीय नेतृत्व को विचार करना है और बाकी लोगों से बातचीत करके जो भी वहाँ का निर्णय होगा और यहाँ के विधायकों की जो इच्छा होगी उसके आधार पर विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। उसमें बाबूलाल जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बाबूलाल जी हो सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से कोई भी हो सकता है। बाबूलाल जी हमारी पार्टी में विलय कर गया, हमारी पार्टी के विधायक हैं। बिना प्रदेश अध्यक्ष के प्रदेश कमेटी चल रही है, बिना विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष के इस राज्य में विधानसभा का सत्र भी आहूत हुआ, विधानसभा का सत्र भी सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। और अब भारतीय जनता पार्टी अगर बाबूलाल जी को विधायक दल का नेता बनाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में शामिल होने से विपक्ष मजबूत होगा। इस बात को लेकर राज्य के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पूरे प्रकरण को बाबूलाल की नौटंकी करार दी। साथ ही मिथिलेश ठाकुर ने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य की जनता सब कुछ समझ रही है और वक्त आने पर जवाब देगी। हमेशा से आज से 14 साल पहले जिन्होंने जिस पार्टी को छोड़ा था और कहते थे कि कुतुब मीनार से गिरने के बराबर होगा, तो ये कि मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा ने उन्हें फंसा लिया। भाजपा तो काम में बहुत माहिर है, फंसाने में बहुत माहिर है। ये पहले भी जो विधायक गए हैं वो इन्हीं का सप्लाई किया हुआ था। ये सारा तमाशा नौटंकी कर रहे थे, ये जो चल रहा था विधानसभा में और कोर्ट में मामला, ये सारा इनकी नौटंकी थी। ये भी उन्हीं के सप्लाई किए हुए विधायक थे। गिरिडीह में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर शराबबंदी की मांग तेज हो गई है। सूबे के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि घटना के दिन से ही वो शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक साल में एक्सीडेंट में 200 लोग मारे गए हैं, उसमें 80 से 90% मौत जो है वो शराब पीने की बात उसमें सामने आई है। वहीं खोरी महुआ के एसडीपीओ ने कहा कि घटना के बाद से पुलिस लगातार अवैध महुआ शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। बंद होना चाहिए। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन हमने मांग की है सरकार से, और सरकार को बिल्कुल बंद करनी चाहिए। नेम्ड 3 एक्यूज्ड हैं जिसमें 2 की अरेस्टिंग हो गई है। साथ में हम लोगों ने करीब 5-6 लोगों को और सस्पेक्ट के रूप में रखा है, जिसके बारे में सूचना मिली है कि ये लोग स्प्रिट की सप्लाई करते थे। इसके विरुद्ध हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। निसंदेह हम लोग इसकी जड़ तक पहुँच पाने में सक्षम। चतरा में आज से राजकीय ईटखोरी महोत्सव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 3 धर्मों की संगम स्थली ईटखोरी के भद्रकाली परिसर में 3 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मां भद्रकाली की पूजा अर्चना की। साल 2016 में ईटखोरी महोत्सव को राज्य सरकार ने राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया था। तब से इसे राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हर साल 19 फरवरी से 21 फरवरी तक इसका आयोजन होता है, जिसमें यहाँ की संस्कृति और इतिहास से लोगों को अवगत कराया जाता है। उद्घाटन के मौके पर झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, स्थानीय सांसद सुनील कुमार सिंह, सिमरिया के विधायक किशुन दास, पद्मश्री मधु मंसूरी, हंसमुख समेत कई जानी मानी हस्तियां यहाँ मौजूद रहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर आज शाम रांची पहुंचे। कल वो मोरहाबादी स्थित रामदयाल मुंडा फुटबॉल मैदान में आरएसएस और रांची महानगर की ओर से आयोजित संघ समागम में हिस्सा लेंगे। इससे अलग अलग जगहों से आए तकरीबन 1500 पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवक हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक संघ प्रमुख 23 फरवरी तक रांची में रहेंगे। रांची रिम्स के डॉक्टरों ने लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजने की संभावना जताई। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर पिछले सप्ताह डॉक्टरों ने चिंता जताई थी। लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए डॉक्टरों ने मुंबई के हार्ट अस्पताल के डॉक्टर से फोन पर सलाह लेकर जहां दवाओं में बदलाव किया, वहीं अब नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी स्पेशलिस्ट से लालू प्रसाद को दिखाने की योजना चल रही है। ऐसे में संभावना है कि होली के बाद लालू प्रसाद को दिल्ली एम्स भेजा जाए। इस पर मेडिकल बोर्ड आखिरी फैसला लेगा। ऐसे भी एक रिव्यू के लिए उनको हम लोगों ने सोचा है, और इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उनके जो ट्रीटिंग फिजिशियन डॉक्टर उमेश प्रसाद हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है
कि एक बोर्ड का गठन किया जाए और बोर्ड के गठन के पश्चात यदि आवश्यक हो तो उन्हें एक बार बाहर भी एम्स में दिखला दिया जाए। जमशेदपुर के जुगसलाई में लाइसेंस को लेकर पटाखा दुकानदार आपस में भिड़ गए। गैर लाइसेंसी और लाइसेंसधारी पटाखा दुकानदारों के बीच काफी देर तक तू-तू मैं और मारपीट होती रही, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही। लाइसेंसी पटाखा दुकानदारों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से अवैध पटाखा दुकानदार धड़ल्ले से अपना कारोबार कर रहे हैं और शिकायत करने पर दुकान को सील करने के बजाय पुलिस ने पटाखा हटाकर दुकान को खाली करवाना शुरू कर दिया, जिसका विरोध हुआ तो पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष भिड़ गए। इधर पुलिस का दावा है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं बंद करने दे रहे थे कि आप लोग फोटो ले सके, क्या है, ये लोग तो खाली करा रहे हैं, माल खाली करा रहे हैं, तो हम खाली नहीं होने दे रहे हैं। हम खड़े बैठ गए यहाँ पे कुर्सी लगी, का गलत हो रहा है तो आज खुला हो जाए, लेकिन अब ये लोग साथ दे रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या किया जाए। हम तो बोल सकते हैं यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को। देवघर में स्वास्थ्य कर्मियों ने भारी मात्रा में सरकारी दवा को बुढ़िया नदी के किनारे यूं ही फेंक दिया। घटना बलधरवा घाट की है। हालांकि फेंकी गई काफी दवाएं एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, फिर भी जिले के सिविल सर्जन ने इसे एक गंभीर मामला बताया और जांच के आदेश दिए कि आखिर किन परिस्थितियों में ये दवाएं समय रहते मरीजों को नहीं मिल सकी और अस्पताल के गोदाम में रखे रखे एक्सपायर हो गई। छानबीन की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और विभाग को भी इसके संबंध में लिखा जाएगा और उनसे भी मार्गदर्शन लिया जाएगा और अब इसकी पूरी जांच होगी। खूंटी के तोरपा प्रखंड से 30 किलोमीटर दूर रोन्हे गांव की शांति होरो को सरकारी मदद की दरकार है। शांति बेहतरीन हॉकी खेलती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उसकी गरीबी उसके आड़े आ रही है। स्कूल के मैदान में हॉकी के गुर सिखाती ये छात्रा शांति होरो है। अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर लौटी शांति फिलहाल स्कूल की दूसरी बच्चियों को हॉकी सिखाती हैं, लेकिन खूंटी के तोरपा प्रखंड से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर रेन्हे गांव की रहने वाली शांति का सपना राज्य और देश के लिए खेलना है। स्कूल में बच्चों को मेरे दोस्त लोग को सिखाते हैं। ठीक है, आगे क्या करना है? आगे मैं अच्छी तरह खेलकर देश को रोशन करना चाहती हूँ। शांति की काबिलियत देख उसकी मदद सेंट जोसेफ स्कूल के फादर ने की और उसी काबिलियत के दम पर शांति अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए चुनी भी गई, लेकिन अब उसकी गरीबी उसके सपने के आड़े आ रही है। ऐसे में शांति के मजदूर पिता को सरकार से ही आस है। आगे इसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मदद चाहिए कि हम घर में गरीब है, इसलिए उसको और आगे बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं देख पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग जितना भी मदद कर सकते कर दिया और हम लोग आशा कर रहे हैं हमारा ये बच्ची और केवल ये बच्ची नहीं, हमारे स्कूल का जितना बच्चे टैलेंट है उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अगर सरकार की ओर से कुछ कर सकता थे तो वो भी अच्छा है। जाहिर है शांति के पास प्रतिभा है और अगर ऐसे में सरकार से मदद मिल जाए तो न सिर्फ शांति जैसी कई खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि राज्य को भविष्य में एक बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी मिल सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से अरविंद की रिपोर्ट। 21 तारीख को महाशिवरात्रि है और बाबा नगरी देवघर में महाशिवरात्रि की तैयारी पूरी हो गई है। देवघर जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए कतार में आकर पूजा और जलाभिषेक की व्यवस्था की गई। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर और रूट लाइन में दंडाधिकारी और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। डीसी और एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रशासन ने किसी भी हालात से निपटने के लिए बम स्क्वाड, एटीएस, क्यूआरटी और एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया है। वहीं शिव बारात के रूट पर भी सुविधाओं को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार महाशिवरात्रि के मौके पर करीब 2.5 लाख श्रद्धालु बाबा नगरी में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और फोर्स को यही कहा है कि अपनी ड्यूटी अच्छे से डेडिकेशन के साथ करें, श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ नहीं हो। शिव बारात और मंदिर दर्शन 2 चीज़ें हमारे लिए चैलेंजिंग रहती हैं कि कैसे इतनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको